भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का लगातार भाई आंदोलन चल ही रहा है। धरना अब आंदोलन में बदलता जा रहा है, क्योंकि चाहे राजनीति पार्टियां हो, चाहे किसान यूनियन हो, खाप पंचायतें हो, सब आ रहे हैं। और जैसे FIR कटी वैसे बिजली पानी भी पहलवानों का कटा। तो वही हमारे साथ यूपी से आए हुए हैं, किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो भाई उनसे पूछेंगे उनका परिचय और क्या मांग है, क्या समर्थन है, क्योंकि यूपी में ही योगी बाबा हैं और यूपी में ही ब्रजभूषण है और यूपी से ही ये सारे महारथी आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम और कहाँ से आए? महिपाल तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान यूनियन, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश। जी। यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है और यूपी के ही ब्रजभूषण है। तो वो जो बुलडोजर हर जगह चलता है, वो ब्रजभूषण के घर तक क्यों नहीं पहुंचा? बुलडोजर हर जगह नहीं चलता, कमजोर लोगों के यहाँ चलता। और वरना इसके खिलाफ 100 से भी अधिक मुकदमे हैं, बाहुबली है, गैंगस्टर है, इसके यहाँ क्यों नहीं चलाया? जी। तो क्या है, सरकार बचाव कर रही है या सत्ता में जो पकड़ है वो कमजोर ना हो जाए? सत्ता में पकड़ कमजोर ना हो जाए, वोट ना भाग जाए, इसलिए सरकार इसका बचाव कर रही है। तो जो पहलवान है इतने आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार सुन रही है? मोदी जी मन की बात करते हैं, इन खिलाड़ियों की मन की बात नहीं पहुंची अभी। ये सरकार तानाशाह सरकार है, बढ़िया नहीं है। ये लोग देर से सुनते हैं। 13 महीने पहले भी इन्होंने किसानों को बॉर्डर पर बैठाया था, तब झुके थे। और अब भी ये इन पहलवानों का दमखम देखना चाहते हैं। बड़े दबाव के बाद तो रिपोर्ट दर्ज हुई। अभी यहाँ एक पॉस्को एक्ट बना हुआ है नाबालिग की छेड़छाड़ का, उसकी रिपोर्ट तुरंत फुर्तों के साथ ये मुलजिम को अरेस्ट कर लेते हैं। क्या कमजोर वर्ग का अलग कानून है, बाहुबली का अलग कानून है, क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई है? तो ऐसा क्या है कि जैसे कोई अगर महिला, कोई लड़की अगर झूठ में भी बोल दे, वो मेरे को छेड़ रहा था, मेरे को गाली दे दी, पुलिस उसने उठा के थाने में बंद कर देती है। और यहाँ पर पहलवान, वो पहलवान जिन्होंने हमारे देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करा, भारत का नाम रोशन करा, उनको 5-6 दिन लग गए एक FIR कटवाने में। ये विशेष वर्ग है जिससे आता है बाहुबली, तो ये इस टारगेट में लगे हुए हैं कि उस वर्ग का वोट हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए ऐसी राहत ये ब्रजभूषण को दे रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? भूपेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष, मुरादाबाद। मोदी जी कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर खड़े हो गए हैं, हमारी सरकार में महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और बेटी बचाओ पढ़ाओ तमाम नारे हैं। उन बातों को और इन खिलाड़ियों को जब यहाँ देखते हो तो क्या फर्क नजर आ रहा है? फर्क ये नजर आ रहा है, ये सब जितने वादे किए हर जगह इन्होंने लिख दिया बेटी बचाओ। कहाँ बेटी बचाओ हो रहा? बताओ, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उसका शोषण हुआ, गिरफ्तारी तक नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? ये हवाई है, ये कुछ नहीं है। मोदी जी हो, योगी जी हो, सब कागजों में है, बाकी कोई धरती तल पर कोई काम नहीं होता। क्या किसी गरीब, हमने देखा थाने में रिपोर्ट कर दी, किसने वैसी रिपोर्ट कर दी तो जाकर गिरफ्तार कर लिया, उस पर 76 लगा दी। क्या इन पर नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? सत्ता रूज रहे। अभी भी ब्रजभूषण कह रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम? मेरा नाम है हेमेंद्र। अभी भी ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर मैंने दे दिया तो इसका मतलब मैंने ये सब कुछ करा है। भाई इस्तीफा तो देना पड़ेगा। कौन लेगा इस्तीफा? तो ये सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार क्यों लेगी? नो लेगी, जब उसके हम इसके विपक्ष में खड़े हैं, सब लोग, पूरा देश इनका विद्रोह करने में उतारो हो गया। वो बता रहे हैं ये अखाड़ा आंदोलन धरना नहीं रहा, तो राजनीति धरना हो गया। ये तो कुछ दिखा दे भाई, ये तो कुछ दिखा दे। हम किसान, हम तो किसान यूनियन आंदोलन जीवी थे, देशद्रोही थे। हम तो इनके तो सामने हटने वाले हम ही, और कोई ना। ये जाटी हटा और कोई नहीं हटने का। हम तो इनसे जो बिल्कुल तय बात हो, अपनी माँ बेटियों की, बहनों की, इनकी शान के लिए अपना सर भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। माँ बहन बेटियों की रक्षा तो मोदी जी और योगी जी और अमित शाह कर रहे हैं। ये सब जुमलेबाजी है। 15 लाख को कहा, वो जुमलेबाजी निकली। फिर इन्होंने कहा 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, क्या कर दी? सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोल कर इन्होंने राज हासिल किया है, और ऐसे ही झूठ से इनका राज्य चला जाएगा। यूपी में अमित शाह कह रहे थे रैली में, दूरबीन से देख रहा हूँ कोई नजर नहीं आ रहा, माफिया सब खत्म हो गया है। ब्रजभूषण क्या है? ब्रजभूषण का माफिया सबसे ज्यादा है। कोई इसका रिकॉर्ड बताओ। ईमानदार है वो, तभी तो मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिया। इतनी पब्लिक है,
ये सब बेईमान है, सब जुटते हैं क्या? भूषण ये कहला ईमानदार है, बताओ। तो जनता तो किसान आंदोलन में थी। हाँ तो उन्होंने भी आतंकवादी बोलते थे। फिर मानना तो बड़ा, जब सच्चाई थी तो 13 महीने के बाद मानने, देर से मानने। तो मतलब मानना पड़ेगा ये। तो कहीं ना कहीं मतलब है कि जो बढ़िया सांसद है, जिसकी पकड़ अच्छी है, उस पर सरकार भी हाथ डालने से पहले सोचती है। हाँ, बस ये गलत बात है। पहली सरकारों में देखा हमने, अगर किसी मंत्री के या विधायक के मुकदमा दर्ज हो जाता था तो वो सरकारें उससे उसका विभाग ले लेती थी। अब इन्होंने ऐसी, वहाँ लखीमपुर खीरी में एक टेनी थे, उनके लड़के ने 7 किसान कुचल कर मार दिए थे, आज तक उनसे भी इस्तीफा नहीं लिया। ये इसकी हठधर्मिता, तानाशाही सर। पर जनता का तो आशीर्वाद मोदी जी के साथ है ना। नहीं, जनता अभी तो सत्ता में योगी जी फिर दोबारा आ गए। ईवीएम सत्ता में ला रही है, इनका जनता का कोई इनका आशीर्वाद नहीं। राशन मिल रहा है, वैक्सीन मिली, वैक्सीन, रोजगार दबा के मिल रहा है। रोजगार, सब युवा बेरोजगार घूम रहा, बताओ कहाँ है रोजगार। सब इन्होंने निजीकरण, जब देश आजाद हुआ था सरकारी कंपनियां बनाई गई थी रोजगार देने के लिए, इन्होंने उन सरकारी कंपनियों को बेच कर प्राइवेट कर दी। प्राइवेट रोजगार का कोई आधार नहीं होता। आप लोगों का साथ कब तक है इनके साथ? तब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी। हम इनके साथ हैं, कंधे कंधा मिला के चलेंगे। बोल तो रहे हैं ब्रजभूषण FIR हो गई है मेरे पास, अब धरने को खत्म करो। ये तो प्लेयर रोज रोज नई नई काम मांगे उठाने लगे प्लेयर। रोज रोज नहीं काम मांग रहा है, एक ही तो हमें गिरफ्तारी चाहिए उसकी। अगर गिरफ्तारी नहीं करते तो हम राष्ट्रीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उनके आदेश के अनुसार हम हर जिले में ज्ञापन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती। और यहाँ से दिल्ली पुलिस भगा देगी तो अजी पहले ना भगाया, पहले ना भगाया, पुलिस सब पहला ना भागे। 13 महीने तक यहाँ बिजली पानी काट दिया, भगा भी देगी। पर जब भगा दे देख लगे और क्या होगा, फिर तो इनसे आर पार की लड़ाई होगी, यही होगा जैसा पहले हुई थी, ऐसे ही फिर होगा। दोबारा फिर ऐसी होगा, नहीं मानने के तो। ऐसा तो नहीं इस धरने का बहाना लेके अपना कुछ मतलब निकाल। हमारा कोई मतलब, हमारा क्या मतलब बताओ, हमारा इनका क्या मतलब? हम तो अपने बहन बेटियों की मदद के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसे अगर खेल मंत्री रहे तो कोई अपने परिवार की बहन बेटियों को सोचेगा भाई, अपनी लड़की हम भेजते हैं, आप भेजो, कोई नहीं भेजने का। जब ऐसा खेल मंत्री ऐसा बदतमीजी कराएंगे तो अपने शिष्य ही साथ अगर मान लो वो करेगा, भाई सिलेक्शन कराने में दिक्कत कर रहा है। अब इनकी, अब ये सड़कों बैठी झूठ बोल रही है, ये बताओ आप। अच्छा, बता रहे हैं जो खिलाड़ी कि ये तो आसाराम और राम रहीम से भी ऊपर का है ये ब्रजभूषण। ऐसे ही बोलना जा रहा है, उससे ऊपर ही है। जो बैठी है हमारी बहन लड़की, रोते उनकी आंखें लाल हो गई। ये तो राम रहीम को ही पूजने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। अगर देश के प्रधानमंत्री आज 100वीं मन की बात कर सकते हैं तो एक किसान के, जवान के, खिलाड़ी के मन की बात कब करेंगे और कब इनके मन की बात सुनेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कौन सी नींद में सो रहे हैं? जो देश का जवान, देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, उनकी आंखों तक, उनके कानों तक ये उनकी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही? कह रहे हैं ये धरना अब है ना कुछ उद्योगपति और ये साजिशकर्ताओं का हो गया। मैं आपको, आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि या इस पूरे धरने पे गोदी मीडिया भी है और जो हमारी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं आप जैसे लोग, वो लोग भी हैं। आपको इनमें से किसी में से कोई देश का उद्योगपति, देश का कोई बड़ा व्यापारी नजर आ रहा है? ये आम घरों के लोग हैं, आम घरों से आए हुए हैं, देश के छोटे किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं। वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी बहन बेटियों के इज्जत की लड़ाई की लड़ाई। अच्छा, इनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे ब्रजभूषण का? मोदी जी क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे? और जो स्मृति ईरानी है संसद में माफी मांगो। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से दबे हुए हैं, उनकी सरकार बलात्कारियों से चल रही है। प्रधानमंत्री तो खुद संसद में कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी, वो कहाँ दब जाएंगे? नहीं, वो संसद से बाहर आकर बिग्गी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? आज तक देश की, आप मीडिया पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूं, कभी देश के प्रधानमंत्री ने आपसे आकर कभी कॉन्फ्रेंस करके कभी आपसे बात की है? सिर्फ वो अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की बात थोपते हैं। कभी देश के किसान के मन की बात सुनेंगे? देश के जवान की मन की बात कब सुनेंगे? मैं आप पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ। तो भाई ये सारी बातें, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।